समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। उस टापू में ही रहने वाले लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वो केवल मछलियाँ पकड़ना जानते थे, पर उस टापू में तो सभी मछलियाँ पकड़ते थे। तो उनके सामने ये समस्या आई कि क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ इतनी मछलियाँ हमारे समुद्र में हैं, ये सब पकड़कर क्यों ना हम समुद्र पार करके बड़े बाजार में जाकर बेच दें। वहाँ हमें धन अधिक मिलेगा और सामान भी खरीद कर ला पाएंगे अपने परिवार के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस हमें चाहिए तो एक बड़ी नाव। नाव के बिना ये कार्य संभव नहीं। मछुआरों ने मिलकर एक बड़ी सी नाव बनाई और खूब सारी मछलियाँ पकड़कर उस नाव को लेकर बड़े शहर की ओर चल पड़े। समुद्र पार करने पर जब वो बाजार में पहुँचे तो उनकी मछलियाँ किसी ने देखी तक नहीं। अरे बाप रे, इतनी बदबू मछलियों में से आ रही है। हमारी मछलियाँ किसी ने नहीं खरीदी। उदास होकर मछुआरे वापस अपने टापू पर चले आए। क्या बात है, मछलियाँ क्यों नहीं बिक रही? इतनी बदबू आ रही है ना, बासी भी हो गई है। तो फिर क्या करें अब? हमें कुछ सोचना होगा। अब हम उसी समय मछलियाँ पकड़ेंगे जब हम समुद्र के किनारे शहर के पास पहुँचने वाले होंगे। मछलियाँ पकड़ने पर तो ताज़ी ही रहेंगी ना। हाँ, वहाँ जाकर मछलियाँ बेचेंगे, ताज़ी होंगी तो जरूर खरीद लेंगे। उन्होंने वैसा ही किया, पर इस बार भी मछलियाँ किसी ने नहीं खरीदी। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो गलती हम कर रहे हैं। अरे भाई, जो मछुआरे इस शहर में रहते हैं वो भी तो यहीं आसपास की मछलियाँ पकड़ कर लाते होंगे, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? इसीलिए हमसे नहीं खरीद रहे। अगर मछलियों में कुछ बात और अलग नहीं होगी तो मछलियाँ बिकनी बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, अगर हम अलग तरीके से मछलियाँ लाकर, यानी बड़ी या मोटी मछलियाँ लाकर हम यहाँ बेचें तो वो जरूर बिकेंगी। हाँ, ये बात सही कही तुमने। मछलियाँ आराम से पकड़ लेंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। उस दिन के बाद मछुआरों ने ऐसा ही किया। बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर जब वो वापस उस बाजार में आए तो सभी ने उनकी मछलियाँ बहुत पसंद की। बड़ी मोटी मोटी मछलियाँ। इस बार वहाँ आने पर उन्होंने 4 गुना पैसे बना लिए। इसीलिए कहते हैं व्यापार में एक कदम आगे की सोचनी चाहिए। सोने का स्कूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है।
वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी।